कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की है जिसमें सास सावित्री देवी और बहू सीमा के बीच रोज की बातें और छोटी छोटी टकरारें होती है। सावित्री देवी पुरानी परंपराओं में विश्वास करती है जबकि सीमा आधुनिक सोच वाली है। दोनों की सोच और जीवन शैली में अंतर होने के कारण उनकी रोज रोज छोटी छोटी बातें पर बहस होती है, लेकिन अंत में वो एक दूसरे को भावनाओं को समझते हैं और उनके बीच का प्यार गहरा हो जाता है। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। एक है सावित्री देवी। सावित्री देवी पारंपरिक सोच वाली, अनुशासन प्रिय और अपने घर की इज्जत को सबसे ऊपर रखने वाली महिला है। वो पुराने जमाने के रीति रिवाज पे विश्वास करती है और परिवार को हर सदस्य से भी उम्मीद रखती है। हालांकि वो सख्त दिखती है, लेकिन दिल से बहुत ही प्यारी और परिवार के प्रति समर्पित है। सीमा, ये क्या कर रही हो? घर के काम ऐसे नहीं करते। मुझे सब पता है। हमारे जमाने में तो बहुएं बिना कही ही सब कुछ समझ जाती थी। दूसरा है सीमा, बहू। सीमा पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आज की आधुनिक महिला है जो अपने काम के साथ साथ घर को भी संभालती है। उसकी सोच नई और प्रगतिशील है। तीसरा किरदार है राजेश। राजेश सावित्री देवी का बेटा और सीमा का पति। वो दोनों के बीच फंसा हुआ है और उनकी बहस को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। राजेश अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन अपनी माँ और पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा शांति से मामला निपटाने की कोशिश करता है। सीमा, माँ का भी ख्याल रखा करो, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। अरे माँ, आप सीमा को समझने की कोशिश कीजिए, वह भी आपके भले के लिए ही कह रही है। कहानी एक साधारण दिन से शुरू होती है। सावित्री देवी सुबह उठकर पूजा कर रही होती है और बहू सीमा किचन में नाश्ता बना रही होती है। सावित्री देवी सीमा के काम करने की तरीका पर टिप्पणी करते हैं। सुबह का समय। सावित्री देवी पूजा करते हुए, हे भगवान, मेरे बहू को थोड़ा समझ दे दो। ये नई नई आदतें हमारे घर में नहीं चलेगी। सीमा किचन में नाश्ता बना रही होती है। अरे सीमा, इतना तेल क्यों डाल रही हो? हम तो कम घी का ही खाते थे। ये सब नहीं चलेगा। माँ जी, आजकल सभी हल्का खाना खाते हैं। डॉक्टर भी यही कहते हैं। डॉक्टर का क्या है? हमारे ज़माने में तो घी की बनी चीज़ ही खाई जाती थी और देखो हम कितने तंदुरुस्त हैं। सीमा बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। सावित्री देवी उसे देखती है और उसे साड़ी पहनने की सलाह देती है। सीमा, ये क्या पहन रखा है? साड़ी क्यों नहीं पहनी? माँ जी, ये सलवार कुर्ती ही पहनने में आरामदायक होती है। साड़ी में बाजार जाना मुश्किल होती है। हमारे ज़माने में तो बहुएं साड़ी पहनकर ही निकलती थी। तुम भी पहन लिया करो। अरे माँ जी, अब ज़माना बदल गया है। अब लोग आरामदायक कपड़े पहनते हैं। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ जाती है। सीमा उसकी पूरी देखभाल करती है और सावित्री देवी को एहसास होता है कि उनकी बहू कितनी ध्यान रखने वाली और प्यारी है। सीमा, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे समझ नहीं पाई। तू मेरे लिए बहुत कुछ करती है और मैं हमेशा तुझे गलत समझा। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आप भी मेरे माँ जैसी है और मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। सावित्री देवी और सीमा एक दूसरे को गले लगती है। दोनों को समझ आता है कि छोटी छोटी बहसों से रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करती है और सबसे जरूरी चीज है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना।